I start with the name of Allah who is very kind and merciful. My name is वसीम अख्तर। आज के हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और उनके ग्राफ को हम कैसे ड्रा करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इन विच अ वेरिएबल occurs as a power of some constant यानी कि ऐसे फंक्शन जिनमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो किसी कांस्टेंट की पावर की शक्ल में आ रहा होता है, तो जो फंक्शन बनेगा इससे उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं हमारे पास? फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू ई पावर x, जो बहुत फेमिलियर हैं जिससे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कि e हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और x इसमें वेरिएबल आ रहा है, तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है। दूसरी हम एग्जांपल इसकी देखें कि y इक्वल्स टू 2 पावर x, यानी कि हमने कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया, इंटीजर कांस्टेंट लिया हमने, तो y इक्वल्स टू 2 पावर x बना, तो ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे कांस्टेंट हम कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम इस तरह जो वेरिएबल होता है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूँ y इक्वल्स टू ई पावर माइनस x, दैट्स अगेन अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसी तरह अगर मैं फोर्थ पे जाके लिख दूँ y इक्वल्स टू, अब मैं ले लेता हूँ लेट्स सपोज -3 पावर x, तो ये जो बनेगा अगेन हमारे पास क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जब वेरिएबल किसी कांस्टेंट की पावर में आ रहा हो तो जो फंक्शन उससे क्रिएट होगा या जो बनेगा उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो मज़ीद इसको हम आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं इसकी हम ग्राफ किस तरह ड्रा करते हैं और उनकी फॉर्म क्या बनती है। लेट्स सी कि हमारे पास वो ग्राफ कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है y इक्वल्स टू ई पावर x, ये चले इसको आप एक्सरसाइज ले लें। हम दूसरे का देखते हैं ग्राफ, ये तो सिंपल से आप इससे फेमिलियर हैं। हम देखते हैं कि इसको आप एक्सरसाइज में ले लें। अच्छा, हम लेते हैं y इक्वल्स टू 3 पावर x, इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो ग्राफ ड्रा करने का जो सिंपल मेथड है, सबसे पहले हमने टेबल बनाना है कि जब हम इनपुट दे रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। तो यहाँ पे आप x वाला कॉलम या रो बना लें जो भी, और दूसरा y वाला। अब देखें हमने इस फंक्शन में वैल्यू देनी है। x को आप वैल्यू एलोकेट करते हो 0। जब हमने x को 0 दिया तो देखें y इक्वल्स टू 3 पावर x था, तो 3 पावर x की हमने 0 देना है, इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आए। सॉरी, x की हमने 0 दी और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इसी तरह जब मैं x को वैल्यू 1 देता हूँ तो y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा हमारे पास। चेक कर लें आप, 3 पावर 1 हमारे पास क्या होता है? 3 होता है, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा? y इक्वल्स टू 3। तो जब मैंने इसको वैल्यू 1 दी तो रिटर्न में मुझे 3 मिला। इसी तरह जब हम इसको वैल्यू देते हैं, यहाँ पे देखें y इक्वल्स टू 3 पावर x था, x को मैंने 2 वैल्यू दी तो 3 स्क्वायर बनेगा, तो 3 स्क्वायर का आंसर हमारे पास 9 होता है। और जब मैं यहाँ पे वैल्यू 3 देता हूँ तो 3 पावर 3 बनेगा y, तो ये किसके इक्वल आएगा? 27 के। 27, इसको मैं वैल्यू 4 देता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 81। 3 पावर 4 81। तो ये हमारे पास एक टेबल बन गया। अब इसी टेबल को यूज़ करते हुए हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। सबसे पहला काम हमने एक्सिस ड्रा करने होते हैं। ये हमारे पास एक्सिस ड्रा हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। अब बिल्कुल सिंपल काम है, हमने एक्स और वाई को वैल्यू यहाँ पे पॉइंट आउट करते जाना है और ग्राफ हमारे पास ड्रा होता जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट ड्रा करते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। सेम इसी तरह आप वाई एक्सिस पे भी पॉइंट ड्रा कर लें। ये पॉइंट ड्रा हो गए।
अब हमने जो इंटरवल लेना है, यानी कि यहाँ पे मैंने कौन से पॉइंट लेने हैं वो आप इस टेबल को देखते हुए ले सकते हैं। देखिए एक्स वेरीज कर रहा है 1 बाय 1, यानी कि 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3 4। तो एक्स को तो आप सिंपल काउंटिंग की फॉर्म में ले लें। एक्स को आप पहले 0 था, यहाँ पे आप 1 ले लें, 2 3 4 5 और सो ऑन। अब हम देखते हैं कि y किस तरह चेंज हो रहा है। y चेंज हो रहा है, पहले इसकी वैल्यू 1 थी, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर यानी कि 3 की पावर में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने इंटरवल लेने हैं तो हम लेते हैं 0, 0 के बाद हम 3 लेते हैं, 3 की पावर 2 9, यानी जिस तरह ये बनी हुई है इस तरह आप ले लो। 9 के बाद 27 आएगा, फिर 81 आएगा एंड सो ऑन, ये वैल्यू ऐसे ही चलती जाएगी। अब क्या करना है, हमने देखना है कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की आउटपुट क्या आ रही थी, यानी कि जब हम इनपुट दे रहे थे उस पॉइंट को देखना है और जो आउटपुट आ रही थी वो पॉइंट देखना है और उनको हमने ज्वाइन करते जाना है। तो इस तरह हमारा ये ग्राफ क्रिएट होता जाएगा। देखें x 0 था, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 1, तो x 0 यहाँ पे था, y लेट्स को यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर दिया हमने। x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हमारे पास 3 बनी। x 1 यहाँ पे आ रहा है तो इसको आप यहाँ पे ऐसे कर लें और 3 ऐसे आ रहा है, तो जो हमारे पास पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे पॉइंट बना। अब देखें x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो ये 2 है और y का जो रिटर्न आ रहा था वो हमारे पास 9 था। तो 9 कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ से आप इस तरह पॉइंट ड्रा करते जाएं, देखें इनको हमने ज्वाइन करना है तो जो पॉइंट बनेगा हमारे पास वो ये वाला बनेगा। फिर जब हम 3 पे जाएंगे, 3 पे इसकी वैल्यू आ रही थी 27, इसको आप एक्सटेंड करें, इसको करें तो जो पॉइंट बनेगा वो इन दोनों की जॉइन पे यहाँ पे बनेगा। जब हमने 4 पे चेक किया तो 81 थी, सॉरी यहाँ पे 4 है तो इसको भी आप एक्सटेंड कर लें तो यहाँ पे बनेगा ये हमारा 4 वाला। इसी तरह जब हम 5 पे जाएंगे तो ये अपवर्ड ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमने करना है क्या, ये जितने पॉइंट बने हैं इनको आपस में हमने इकट्ठा कर देना है। पहला पॉइंट था हमारे पास ये, इसको मैंने इससे मिलाना है, फिर इनको आपस में ज्वाइन करते जाना है हमने। ये थोड़ा सा डिफरेंट बना, ऐसे ये इससे और ये इसी तरह अपवर्ड चलता जाएगा। तो देखें ये जो हमने ज्वाइन कर दिया ये हमारे पास ग्राफ बन गया इस फंक्शन का जो हम बनाना चाह रहे थे। ये मैंने थोड़ा सा रफ बनाया, आप जब इसको स्केल की मदद से बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका ग्राफ बनेगा। तो मेथड यही था कि हमने डिफरेंट वैल्यू देनी होती है, इनपुट में जो आउटपुट आती है, फिर उन दोनों पॉइंट को हमने इकट्ठा करना होता है, ज्वाइन करना होता है, फिर उससे जो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक शेप बनती है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो इस तरह हम इस फंक्शन के ग्राफ को ऐसे हम ड्रा करते हैं। अभी हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल, जब हमारे पास कोई नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा हो। तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरी एग्जांपल। मैं ले लेता हूँ कोई फंक्शन लेते हैं y = 2 पावर -x। अब क्या हुआ, हमारे पास जो वेरिएबल था वो नेगेटिव पावर में आ गया। तो हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। हमारे पास मेथड वही करना है, पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम x और यहाँ पे हम y ले लेते हैं। x को वैल्यू जब हम 0 देंगे, y की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। x को वैल्यू जब मैंने दी 1 तो 1 आएगी। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। y = 2 पावर -1, ये किसके इक्वल होता है 1/2, तो ये बना 0.5। जब मैंने x को वैल्यू अब हम देते हैं 2 तो ये बन जाएगा 2 पावर -2, ये बनेगा 1/4, तो ये होता है हमारे पास 0.25। तो 2 पे हमारे पास y की वैल्यू बनी 0.25। अब मैं x को वैल्यू देता हूँ 3 तो y क्या बनता है, देखें y हमारे पास बनता है 2 पावर -3 विच इज इक्वल टू 1/8। तो 1/8 ये हमारे पास तकरीबन बनता है 0.125 इस तरह। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.125। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरह इसकी वैल्यू बन रही है। अब हम देखते हैं कि मैंने इसको लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ हम लेके जाते हैं। मैं इसको लार्जेस्ट वैल्यू देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ y = 2 पावर -x है। इसमें अब आप x को सबसे बड़ी वैल्यू, लेट्स सपोज मैं चेक करता हूँ कि इन्फिनिटी में देता हूँ इसको, तो क्या बनता है y = 2 पावर -∞ बनेगा।
तो ये किसके इक्वल होता है, 2 पावर माइनस इन्फिनिटी, ये 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इसको लार्जेस्ट वैल्यू दी, इसी तरह मैं चलता गया, ये भी वैल्यूज़ भी चलती जाएंगी। एट द एंड जब इन्फिनिटी दिया तो इसका आंसर 0 आ रहा था। ये इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू दी तो ये 1 था, और जब मैंने इसको लार्जेस्ट वैल्यू दी तो ये मेरे पास क्या बना, 0। अब जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, वो मज़े की बात यह है कि वो 0 और 1 के दरमियान बनेगा। तो देखते हैं कि वो ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है। वही काम सबसे पहले हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं। ये अच्छा, अब देखें हुआ क्या है कि हमारे पास जो डोमेन है वो तो ऐसी चलती जा रही है 1 2 3 अप टू 7, ठीक है, वो हमने 0 से इन्फिनिटी ली। जो रेंज है हमारे पास, वो हमारे पास रेंज क्या आ रही है, रेंज हमारे पास आ रही है 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो रेंज पहले हम डोमेन के पॉइंट्स ड्रा करते हैं इसी तरह एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे मैंने 1 लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, और इसी तरह आगे ये पॉइंट सारे चलते जाएंगे। y पे क्योंकि y की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान अब रोटेट हो रही है या उसके दरमियान वेरीज कर रही है, तो मैं ये 0 तो है, 0 के बाद मैं ले लेता हूँ 0 पॉइंट, ये 0 था, पहला पॉइंट मैं 0.1 ले लेता हूँ, 0.2 लेता हूँ, 0.3 लेता हूँ, 0.4, 0.5, और इसी तरह चलते चलते जो एंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या थी, 1। पहला पॉइंट तो हमारे पास यहाँ पे 1 पे बना। जब x की वैल्यू मेरे पास 1 थी तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बनी, 0.5। तो 0.5 दूसरा ये था, x1 था, इसको मैंने ये हम यहाँ पे लेके गए, ये बना, और ये 0.5 था। दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पे बनेगा कि ये बनेगा। तीसरा जब हमारे पास 2 थी तो 0.25 बना, तो 0.25 हमारे पास यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे, और 2 यहाँ पे। इस 2 को आप लेके जाएं, ये लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पे, तो तीसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पे बनेगा, ठीक। इसी तरह जब हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, तो ये क्या होगा, जब लास्ट पॉइंट हमने इसको दिया, इसमें दिया था, तो वो हमारे पास इन्फिनिटी था, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने इनफाइनाइट दी थी, तो वाई की वैल्यू क्या आई थी, 0। तो यहाँ पे कहीं पे आगे ये क्लोज टू 0 हो जाएगा। तो अब हमने इसको ड्रा करना है, हमने आपस में लाइंस को ज्वाइन करना है, सॉरी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनता है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस तरह, यानी कि 0 और 1 के दरमियान वो उसकी वैल्यूज़ वेरीड हो रही हैं, तो वो इस तरह हमारे पास एक लाइन बनेगी। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और उसके हम ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। इस तरह आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो, आप इसी मेथड से उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब ये फंक्शन था, अगर मैं इसको यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 पावर माइनस एक्स है ना, अगर मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू -2 पावर -2x कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, ग्राफ हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कैसे, यहाँ पे फर्स्ट पे है तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो वो मैं ड्रा नहीं कर रहा यहाँ पे, उसके लिए भी आप ऐसे ही पॉइंट निकालेंगे, वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपके आएंगे। तो वो कहाँ पे, इसमें हमारे पास कुछ इस तरह का, वो इस तरह का ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसी मेथड से आप उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आसान और सिंपल सा मेथड है। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना था। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।